फ्रेंड्स, हमने अपने लास्ट अंक पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था और उसमें जब हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम पूरी तरह से फिल किया था तो हमने उसके लिए कैपेसिटेंस भी कैलकुलेट किया था। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन इट इज पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम। यानी अब कैपेसिटर को पार्शियली फिल्ड किया गया डाइलेक्ट्रिक मीडियम से। जो हमने लास्ट केस पढ़ा था उस लास्ट केस में तो क्या था कि हमने जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था उसे हमने पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से फिल करा था, लेकिन अब हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की स्लैब रखेंगे इसके अंदर और उसका हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं हम इसको कैसे आगे करते हैं। सपोज ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसकी प्लेट का बीच का डिस्टेंस d है और इन प्लेटों के अक्रॉस हमने V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है, जिससे एक प्लेट पर चार्ज पॉजिटिव और एक पर चार्ज नेगेटिव आ जाता है। और इस प्लेट के बीच में हमने एक T थिकनेस की इस तरह से ये टी थिकनेस की हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम की स्लैब रख दी। टी थिकनेस की है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, एप्सिलॉन आर है। तो हम एक ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि यहाँ दोनों प्लेट के बीच में V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है। ये V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दो जगह पर ड्रॉप होगा। एक तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो एयर वाला मीडियम है जहां पर कुछ भी नहीं है वहां पर ड्रॉप होगा और कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप इस स्लैब के अक्रॉस होगा। तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसे, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इन वैक्यूम प्लस पोटेंशियल डिफरेंस ऑन स्लैब, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उस पर। यानी जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है V, ये कहां पर ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप इन वैक्यूम, यानी ये जो वैक्यूम वाला ये जो एयर वाला पोर्शन है यहाँ ड्रॉप होगा कुछ तो, और कुछ पोर्शन पोटेंशियल कहां ड्रॉप होगा, इस स्लैब के अक्रॉस होगा। तो रिलेशन हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, हमारा V इक्वल्स टू E इंटू डी होता है। तो हम इसे लिख देंगे V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। वैक्यूम वाले को मान लिया मैंने V1 और पोटेंशियल ड्रॉप ऑन स्लैब मान लिया मैंने V2। तो वैक्यूम कितनी जगह फैला हुआ है, वैक्यूम एयर कितनी जगह तक है, d माइनस टी। अगर मैं यहां से यहां तक डिस्टेंस d में से t हटा दूं तो मेरे पास जो मीडियम रह जाएगा केवल एयर वाला मीडियम रहेगा, वैक्यूम वाला मीडियम रह जाएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E नॉट है। तो E नॉट इंटू डिस्टेंस, पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा वैक्यूम में, प्लस EM यानी मीडियम, ये जो स्लैब है मीडियम, और V2 कितनी दूर तक फैला हुआ है, T तक। तो ये टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होगा। E नॉट हम जानते हैं क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और मीडियम में होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू टी। तो यहां केवल समझने वाला स्टेप ये है, आगे पूरा आसान है। तो यहां देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है, ये वाला जो एरिया जो वैक्यूम का है या जो जहां एयर भरी हुई है, यहां d माइनस टी डिस्टेंस तक है ये, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E नॉट है। तो ये होगा V इक्वल्स टू
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। इसी तरह से ये जो स्लैब है इसका थिकनेस है टी, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मान लिया हमने, EM। तो हमें पता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, और इसको मैंने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द स्लैब आ जाएगा। तो V आया मेरे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, और ये D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। इस तरह से मेरा पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। अब कैपेसिटेंस की डेफिनेशन से मैं जानता हूं C इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो C इक्वल्स टू Q और V का वैल्यू ये हम यहां रखेंगे। और सिग्मा हमें पता है क्या होता है, Q अपॉन A। तो यहां से इसे मैं रब कर रहा हूं। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये आएगा C इक्वल्स टू, ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। तो ये होता है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये होता है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पार्शियली फिल्ड किया गया हो। तो ये हो गया C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। तो इसे एक्सप्रेशन को हम डायरेक्ट भी ध्यान रखेंगे, कई बार न्यूमेरिकल में डायरेक्ट लगाना पड़ जाता है। इसी का हम एक स्पेशल केस देख लेते हैं। जब स्लैब के बीच में मान लो हमने एक मेटल की स्लैब रख दी, तो सपोज ये हमारा कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में हमने जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है वो एक मेटल है। तो हमें कैपेसिटेंस देखना है, कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि मेटल के लिए एप्सिलॉन आर जो होता है वो होता है इन्फिनिटी होता है। मेटल के लिए एप्सिलॉन आर कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो C इन मेटल, यानी कैपेसिटेंस किसमें निकाल रहे हैं हम, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब कौन सी है, मेटल वाली है। तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपॉन इन्फिनिटी, और T अपॉन इन्फिनिटी 0 होगा। तो जब स्लैब मेटल है तब कैपेसिटेंस होगा C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी। तो इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये कब कैपेसिटेंस होता है, जब स्लैब कौन सी इंसर्ट की गई है, एक मेटल की स्लैब इंसर्ट की गई है जिसकी थिकनेस T है। अब हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस निकालेंगे जब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अलग अलग थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की गई है। यानी कुछ सिनेरियो इस तरह का है, सपोज ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स हैं जिसके अक्रॉस V वोल्ट का पोटेंशियल लग रहा है, जिससे एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और दूसरी नेगेटिव चार्ज हो जाती है। अब सपोज हमने एक स्लैब इंसर्ट करी जिसकी थिकनेस T1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन R1, और दूसरी स्लैब मैंने इंसर्ट करी, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन R2, इसकी थिकनेस थी T1 मान लेते हैं इसकी थिकनेस, इसकी थिकनेस को T2 मान लेते हैं। इसी तरह से इस स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R3 है और इसकी थिकनेस कितनी है, T3। ऐसी और भी n स्लैब्स हैं
जिनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अप टू एप्सिलॉन Rn तक है और थिकनेस Tn तक है। ऐसी हम कितनी है टोटल n स्लैब्स हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस दी हुई है प्लेट्स के बीच की वो दी हुई है हमें d और एरिया है प्लेट का a मीटर स्क्वायर है और इन पर सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर का चार्ज है। इनकी डेंसिटी कितनी है सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। तो इस तरह का हम सिस्टम का कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने भी आपको समझाया। अगर आप यहां देखें तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू Tn तक जितनी भी स्लैब हैं उनकी थिकनेस में से उनकी थिकनेस को मैं डी में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास एयर वाला या वैक्यूम वाला पोर्शन का डिस्टेंस आ जाएगा। यानी अब जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो एक तो वैक्यूम पे होगा प्लस जो अलग अलग स्लैब्स हैं इन पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप potential drop across vacuum plus potential drop across vacuum plus potential drop across slabs होगा। तो मैं लिख सकता हूं V इक्वल्स टू V नॉट, मान लेते हैं कहां पर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वैक्यूम प्लस अलग अलग स्लैब पे मान लेते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। सपोज n स्लैब है हमारे पास और nth जो स्लैब है उस पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना है Vn है। तो वापस हम जानते हैं कि V इक्वल्स टू E इंटू डी होता है। तो वैक्यूम में हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं वो मान लेते हैं कितना E नॉट और यहां मान लेंगे हम E1, इस स्लैब में E2, इस स्लैब में E3, ऐसे ही nth स्लैब में En मान लेंगे। तो मैं लिख सकता हूं V इक्वल्स टू V नॉट को लिखूंगा E नॉट और ये लिखा जाएगा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn। यानी D में से ये जो टोटल डिस्टेंस है ये D, इस डिस्टेंस में से मैंने जितनी भी स्लैब्स थी इनकी टोटल थिकनेस को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास कौन सा पोर्शन आ जाएगा, मेरे पास केवल वैक्यूम या एयर वाला पोर्शन आ जाएगा। तो मैंने उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस डिस्टेंस को किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा V नॉट आ जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वैक्यूम आ जाएगा। इसी तरह V1 होगा E1 T1, V2 होगा E2 T2 प्लस V3 होगा E3 T3 प्लस Vn होगा En Tn। और वैक्यूम में हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं कितना होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। V इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये फिर से वही D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn। इसी तरह से E1 जो है पहली जो स्लैब है उस पहली स्लैब में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 और ये T1। इसी तरह से E2 हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 T2 प्लस E3 होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R T3 प्लस ऐसे En होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Rn इंटू Tn। थिकनेस कितनी है nth स्लैब की Tn है। तो इस तरह से ये टोटल पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा और यहां से मुझे दिखाई दे रहा है सब में से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है तो इसे मैं कॉमन ले लूंगा। तो पहले आप इतना देख सकते हैं, इसके बाद में इसे पूरे को रब करके डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख दूंगा V इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन और फिर अंदर जो ब्रैकेट में रहेगा वो। तो एक बार इसे देख लें। तो मेरे पास आ रहा है V इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन और अंदर बच रहा है D माइनस
T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn, इसी तरह से प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस, इसको मैं इस तरह से ब्रैकेट में कर देता हूं, T2 अपॉन एप्सिलॉन R2, T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 अप टू Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। और हम जानते हैं कैपेसिटेंस की डेफिनेशन से, कैपेसिटेंस होता है C इक्वल्स टू Q अपॉन V, और यहां हम सिग्मा की जगह रख देंगे Q अपॉन A, तो V इक्वल्स टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 और वी नो दैट C इक्वल्स टू होता है Q अपॉन V, तो Q और V का वैल्यू मेरे पास यहां से रख देंगे यहां पे, और ये Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn तक रख दिया हमने। यहां से यहां ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास कैपेसिटेंस आ जाएगा, ये ऊपर जाएगी क्वांटिटी A अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन मेरे पास आएगा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn, और यहां से होगा मेरे पास T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2, T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 और Tn अपॉन एप्सिलॉन R। तो ये मेरे पास कैपेसिटेंस आ गया। तो आप देख सकते हैं जब हमने अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, अलग अलग थिकनेस की, जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखी, तो ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना होता है, C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस सभी जो स्लैब्स हैं उनकी टोटल थिकनेस प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 अप टू Tn अपॉन एप्सिलॉन R1। तो इसे आप देख सकते हैं और पॉज करके आप इसे आराम से उतार सकते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उस पर हम एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जिससे आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सपोज Suppose a capacitor has capacitance C if
तो इसे देख सकते हैं आप न्यूमेरिकल को। एक कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस C इफ एप्सिलॉन R डाइलेक्ट्रिक constant slab is inserted between plates, then find the new capacitance of the capacitor if it is filled up to 3d/4 distance where d is the distance between plates of parallel plate capacitor। यानी क्या सिनेरियो दिया हुआ है हमें, एक हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिनके बीच की डिस्टेंस d है, और एक स्लैब इंसर्ट की गई है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R है, और इसकी जो थिकनेस है वो हमें दी गई है 3d/4 दी गई है, और हमें न्यू कैपेसिटेंस हमें कैलकुलेट करना है, और जो विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटेंस था वो कितना था हमारा C था। तो हम जानते हैं C इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन नॉट A/d, लेकिन नई कंडीशन में हमने क्या इंसर्ट कर दी, इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे C इक्वल्स टू आफ्टर इंसर्टिंग द स्लैब C डैश इक्वल्स टू होगा एप्सिलॉन नॉट A/d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन R। ये भी हमने कैलकुलेट किया था फॉर्मूला। तो C डैश इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A/d माइनस टी, टी थिकनेस है स्लैब की, और वो हमें कितनी गिवन है 3d/4 प्लस 3d/4, और ये एप्सिलॉन R। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने देख ही लिया होगा, इसको आप पॉज करके उतार सकते हैं। तो C डैश इक्वल्स टू आएगा एप्सिलॉन नॉट A, और ये d माइनस 3d/4 हो जाएगा d/4 प्लस 3d/4 एप्सिलॉन R, और यहां से C डैश इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A/d/4 कॉमन आ रहा है, और अंदर रह जाएगा यहां से 1 प्लस 3 अपॉन एप्सिलॉन R, और ये 4 ऊपर जाएगा, और C डैश इक्वल्स टू 4 एप्सिलॉन नॉट A/d 1 प्लस 3 अपॉन एप्सिलॉन R, और यहां से आप देख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A/d इक्वेशन नंबर 1 में मैंने अभी लिखा था C, तो ये हो जाएगा C डैश इक्वल्स टू 4C अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन एप्सिलॉन R। तो मैंने अभी बताया था आपको फ्रॉम इक्वेशन 1 C क्या था हमारा एप्सिलॉन नॉट A/d। जब हमने कोई स्लैब इंसर्ट नहीं करी थी उस समय का कैपेसिटेंस था, तो हमने एप्सिलॉन नॉट A/d की जगह रख दिया C रख दिया, तो हमारा फाइनल या न्यू कैपेसिटेंस आ रहा है C डैश इक्वल्स टू 4C अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन एप्सिलॉन R। इस तरह से आप न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हम एक और न्यूमेरिकल देखेंगे। पहले आप वीडियो को पॉज करके आप इस न्यूमेरिकल को अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो देखते हैं न्यूमेरिकल। द प्लेट एरिया ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमें जो एरिया दिया हुआ है प्लेट्स का वो दिया हुआ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स दिया हुआ 1 mm, यानी प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है d 1 mm दी हुई है। ऑन कनेक्टिंग दिस कैपेसिटर अक्रॉस ए 120 वोल्ट, यानी इस कैपेसिटर को 120 वोल्ट से कनेक्ट किया गया है, और 0.12 माइक्रोकूलम का चार्ज एक्यूमुलेट होता है of 0.12 microcoulomb accumulate on the plates. Find the dielectric constant of material present between the capacitor plate, यानी हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है जो प्लेट्स के बीच में फिल हुआ है। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और सॉल्व करने की कोशिश भी करी होगी। तो देखते हैं इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें यहाँ गिवन है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। हमें गिवन था एरिया, वो था हमारा 100
सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 100 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और सेपरेशन हमें दिया था 1 mm का, जिसे हम लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर। और वोल्टेज जो था वो था 120 वोल्ट। बैटरी का जो वोल्टेज था वो कितना था, 120 वोल्ट था। और इसलिए चार्ज जो एक्यूमुलेट हो रहा था वो चार्ज था हमारा 0.12 माइक्रो कूलाम, यानी 0.12 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलाम था। अब हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होता है मीडियम में। कैपेसिटेंस इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम पूरी तरह से फिल्ड है। जब हमें कुछ नहीं बताया गया था हम पूरी तरह से फिल्ड मीडियम मानेंगे। तो C इक्वल्स टू होता है ε0 A εr अपॉन D होता है। और हम ये जानते हैं C इक्वल्स टू Q अपॉन V भी होता है। डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस हम जानते हैं C इक्वल्स टू Q अपॉन V भी होता है। अब हमें सारे डेटा गिवन है, ये सारे डेटा गिवन है तो हम इजिली एप्सिलॉन आर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एप्सिलॉन आर होगा एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू Q, इसको मल्टीप्लाई करें इधर D, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A इंटू V। ये नीचे आ जाएगा ये इधर, तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू आ गया मेरे पास। तो एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू Q का वैल्यू है मेरे पास 0.12 इंटू 10⁻⁻⁶, और D है मेरे पास 10⁻⁻3, और एप्सिलॉन नॉट हम जानते होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, 100 इंटू 10⁻⁻4। और इसी तरह से मेरे पास क्या गिवन है V 120 वोल्ट, तो मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। तो इस तरह से हम यहां से सॉल्व करके एप्सिलॉन आर इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये शायद अप्रोक्सीमेट आएगा 11.3 आएगा। इसे आप लोग अपने आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। मुझे डेटा याद था इसलिए मैंने इसको लिख दिया। तो इस तरह से हम कैपेसिटर की न्यूमेरिकल इजिली सॉल्व कर सकते हैं।